राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। पेश है आज के अहम खबरों की सुर्खियां, जरूरी हेडलाइंस। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने आज भी बड़े ही अच्छे अंदाज से यहां पर क्राइम्स, जराइम की रोकथाम, रोड सेफ्टी और ट्रैफिक कवानीन के तहत बड़े ही अच्छे कामों को दिया अंजाम। गुलबर्गा शहर के रिंग रोड सर्विस रोड को जल्दी बनाने के मुतालबे के साथ सोशल वर्कर आरिफ बाबा ने यहां के एमएलएज एमपीज पर लगाई फिटकार। गुलबर्गा शहर में डीसी ऑफिस के सामने तूरदार डिस्ट्रीब्यूटर्स और किसानों ने अपनी परेशानियों के चलते उनके अनाज पर लगाए गए एमएसपी को मुआफ करने की डिमांड के साथ किया जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा। अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, अन्न भाग्य स्कीम अमाउंट को अवाम के अकाउंट में डीबीटी किया जा रहा है, जिसके चलते सभी को जल्द ही उनके अमाउंट मिल जाएंगे। गुलबर्गा शहर में वाक़े एसटीबीटी बिग बाजार मेन रोड पर कायम आई जोन ऑप्टिकल्स में लगी खतरनाक आग और शॉप में रखा हुआ सभी सामान जलकर हुआ खाक। आज की अच्छी बात, दौलत से कभी ना खरीद पाओगे इंसान की मोहब्बत, जुबान के नर्म लहजे से इंसान बिका करते हैं। इंसान के अखलाक का अच्छा होना, जुबान का मीठा होना, नर्म लहजे में बात करना, ये वो बेहतरीन खूबियां, कमाल और दौलत है जिससे इंसान कुछ भी खरीद सकता है। आइए नजर डालते हैं आज के मौसम की जानकारी, आज के सोने की कीमत, गैस सिलेंडर्स, पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर। कर्नाटका गुलबर्गा शहर के आज के मौसम की जानकारी। आज 19 जनवरी 2025 बरोज इतवार गुलबर्गा शहर के आज के दिन के वक्त का दर्जा हरारत 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज के दिन के वक्त का दर्जा हरारत ज्यादातर 32 डिग्री सेल्सियस से कम 18 डिग्री सेल्सियस रहने की पेशन गोई की गई थी। और आज सुबह तुलुए आफ्ताब 6:56 पर यहाँ रिकॉर्ड किया गया, जबकि शाम 6:10 पर यहाँ सूरज गुरूब हुआ। नाजरीन को बता दें कि आज भी गुलबर्गा शहर में सोने की कीमत आसमान को छूती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते आज यहाँ 10 ग्राम सोने की कीमत 73,146 रुपये से 79,854 रुपये के दरमियान बताई गई। जिस तरह से यहाँ पर पल पल में, मिनट में सोने की कीमतें बढ़ती जा रही है, ये देखकर ऐसा लगता है कि मिडिल क्लास आवाम के लिए सोना खरीदना ख्वाब बनकर रह जाएगा। गैस सिलेंडर्स की कीमतों की तरफ अगर नजर डाली जाए तो बता दें कि आज गुलबर्गा शहर में गैस सिलेंडर्स की कीमतों में कुछ ज्यादा तब्दीली नहीं देखी गई, जिसके चलते 14 केजी 14 किलो गैस सिलेंडर की कीमत होम डिलीवरी चार्जेस के साथ 850 रुपये बताई गई और 19 केजी कमर्शियल सिलेंडर की होम डिलीवरी चार्जेस के साथ कीमत 1890 यानी कि 1890 रुपये बताई गई। और आज यहाँ पर पेट्रोल पर लीटर 103 रुपये 13 पैसे में फरोख्त हो रहा है, जबकि डीजल पर लीटर यहाँ 89 रुपये 21 पैसे में फरोख्त हो रहा है। पेश करते हैं आज की खास और खुसूसी खबरें तफसील के साथ। अपने गुलबर्गा शहर में पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से अवाम की जानों की हिफाजत, यहाँ के जराइम की रोकथाम, रोड सेफ्टी और ट्रैफिक कवानीन पर अमल आवरी करने के तहत गुलबर्गा पुलिस हॉल में एक खास और खुसूसी मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें पुलिस ऑफिसर्स के साथ आला हकाम, तमाम बैंक के मैनेजर्स भी मौजूद रहे। हाल ही में बीदर में पेश आए एसबीआई एटीएम की खतरनाक फायरिंग वारदात को देखते हुए गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर शरणप एसडी आईपीएस ने बैंक के तमाम मैनेजर्स के साथ उन एहतियाती तदाबीरों पर तबादला ख्याल किया जो कि बैंक और एटीएम्स के हिफाजत के पेश नज़र उठाए जा सकते हैं, और यहाँ पर सभी ने महफूज माहौल की फराहमी के लिए एक दूसरे को मुनासिब मशवरे और हिदायत दिए। गुलबर्गा जिला के आईपीएस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्री अदरू श्रीनिवासलू ने रात के वक्त सड़क हादसों को रोकने और जराइम की रोकथाम के पेश नज़र अफजलपुर और गानगापुर पुलिस स्टेशन हाईवे पेट्रोलिंग गाड़ियों के बिड्स का मुआयना किया। जी हां, आईपीएस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अदरू श्रीनिवासलू ने कल रात की गश्त लगाई और अफजलपुर गानगापुर पुलिस स्टेशन हाईवे पेट्रोलिंग गाड़ियों की बिड्स का मुआयना किया और रात को गश्त करते हुए यहां के पुलिस ऑफिसर्स को, स्टाफ को अपनी ड्यूटीज को अच्छे से अंजाम देने की उन्होंने हिदायत दी।
नाजरीन को इस बात की भी इत्तला दे दी जाए कि न सिर्फ गुलबर्गा पुलिस हॉल में बल्कि मिनी ट्रांसफर और एटीएम कैश जमा करने के दौरान उठाए जाने वाले मुनासिब हिफाजती इक़दामात का जायजा लेने और मुनासिब तजावीज़ देने के लिए आज गुलबर्गा जिले के तमाम पुलिस स्टेशन में बैंक मैनेजर्स की एक मीटिंग बुलाई गई। बता दें कि आज गुलबर्गा जिला के कमालपुरा थाना इलाके में रोड सेफ्टी माह के हिस्से के तौर पर ऑटो ड्राइवर्स और आवाम को रोड सेफ्टी के बारे में आगाही की गई। साथ ही थाना इलाके में 6 सड़कों के निशानात को सफेद रंग भी किया गया। साथ ही गुलबर्गा शहर के ट्रैफिक सब डिवीजन के तमाम पुलिस अफसरान के जरिए रोड सेफ्टी के महीने के एक हिस्से के तौर पर रोड सेफ्टी के हीरो बने के नारे के तहत कल्याण कर्नाटका रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के ड्राइवर्स और ऑपरेटर्स को ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाह किया गया। इतना ही नहीं बल्कि आज गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से गुलबर्गा जिला के चिंचोड़ी थाने में ऑटो ड्राइवर्स और आवाम को सड़क की हिफाजत के बारे में बेदारी फैलाने के लिए हेलमेट्स भी तकसीम किए गए। गुलबर्गा शहर में डीसी ऑफिस के सामने संयुक्त होराटा कर्नाटका दलित रोहिता और कार्मिका समाज की जानिब से किसानों ने बड़े ही पुरजोर अंदाज में अपनी आवाज को बुलंद करते हुए एहतजाजी मुजाहिरा किया। जी नाजरीन, तूर दाल के डिस्ट्रीब्यूटर्स की जानिब से बड़े ही कड़े अंदाज में गुलबर्गा शहर के डीसी ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट किया गया और बताया गया कि इस बार बारिश ज्यादा होने की वजह से और वक्त बेवक्त लगातार बारिश होने की वजह से कई सारे किसानों को नुकसान पहुंचा है। तूर दाल की फसल को भी काफी नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते तूर दाल डिस्ट्रीब्यूटर्स काफी ज्यादा परेशान हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की नाफिज कुर्दा 12,500 एमएसपी भरने के लिए मुआशी तौर पर ये लोग काबिल नहीं हैं। लिहाजा सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उन पर लगाए गए एमएसपी को मुआफ कर दें। साथ ही तूर दाल डिस्ट्रीब्यूटर्स और किसानों ने कर्नाटका गवर्नमेंट से गुहार लगाई कि वो उनके बोर्ड को डेवलपमेंट के तहत उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के तहत 25,000 करोड़ रुपए की ग्रांट फराहम करे ताकि उनके बोर्ड्स को अच्छे से डेवलप करते हुए उनके मसले मसाइल को हल किया जा सके। इन किसानों ने अपनी परेशानी को बताते हुए कहा कि जब ये लोग अपना माल बेचने के लिए मार्केट को लाते हैं तो उन लोगों पर 1 कुंटल पर 12,500 एमएसपी लगाया जाता है और इस हिसाब से इन लोगों को कुछ भी मुनाफा नहीं हो रहा है। लिहाजा इन लोगों ने कहा कि हमारे तूर दाल बोर्ड को मजबूत करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए की ग्रांट फराहम की जाए। साथ ही इस प्रोटेस्ट में इन लोगों ने यह भी डिमांड की कि सेंट्रल गवर्नमेंट हर कुंटल पर उन्हें 1,000 रुपये दें और साथ ही स्टेट गवर्नमेंट हर कुंटल पर उन्हें 500 रुपये मुहैया करे, यानी कि हर कुंटल पर उन्हें 1,500 रुपये फराहम किए जाएं ताकि उनके मसले मसाइल और परेशानी दूर की जा सके। आखिर में इन लोगों ने कड़े अंदाज में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और कर्नाटका सीएम सिद्धरमैया से डिमांड की कि वो फौरी तौर पर उन्हें नुकसान की भरपाई के लिए अच्छा मुआवजा फराहम करे और उन पर लगाए जा रहे एमएसपी को जल्द से जल्द हटाए। और बताया गया कि उनके इन मुतालिबात को फौरी तौर पर पूरा नहीं किया गया तो फिर आने वाले 22 जनवरी को हम तमाम लोग गुलबर्गा बंद करने का ऐलान करते हैं। गुलबर्गा शहर के बेकार, नाकिस और खराब रोड रास्तों की परेशानी के चलते आज भी यहां की आवाम बेहद परेशान है। यहां के खराब रास्तों, रोड पर पड़े हुए गड्ढों के चलते रोजाना यहां पर लोगों की जानें जा रही हैं, जिसके पेश नज़र कई बार यहाँ के सोशल वर्कर्स, अलग अलग पार्टी लीडर्स ने कड़े अंदाज में यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, एनएचआई, एमपीज, एमएलएस को रोड रास्तों की मरम्मत करने के लिए फिटकार लगाई। कई बार प्रोटेस्ट किए गए, जिसके नतीजे में कुछ दिन पहले यानी कि 5 दिसंबर 2024 को गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा, डीसी फौजिया तरन्नुम, फराजुल इस्लाम, पुलिस कमिश्नर शरणप्पा एसडी आईपीएस, कई सारे कॉरपोरेटर्स, आला हकाम ने मिलकर हागरगा रोड, टीपू चौक और अलग अलग रोड रास्तों पर पहुंचकर मुआयना किया। साथ ही इन लोगों ने आवाम को यह भी तयखुन दिया था कि 15 जनवरी तक इन रोड का काम शुरू करते हुए मुकम्मल किया जाएगा, जबकि आज भी यहाँ के रोड रास्ते जूं का तूं बेकार हालत में पड़े हुए हैं। लिहाजा इन्हीं हालात के पेश नज़र सोशल वर्कर आरिफ बाबा और यहाँ की आवाम, एमपीज, एमएलएज, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि सभी अच्छे से जानते हैं कि गुलबर्गा शहर के नॉर्थ खरगे सर्कल से लेकर हुमनाबाद रिंग रोड सर्कल तक यहाँ के रोड काफी बेकार और खस्ता हालत में हैं और एमएलए कनीस फातिमा ने आला हकाम के साथ मिलकर इन्हीं रोड के मुतालिक जो बात कही थी उसको कहकर 45 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन ये रोड का काम जैसे का वैसा नाकिस पड़ा हुआ है।
आवाम की बाइक्स इन रोड रास्तों पर स्लिप होकर गिर रही है बेतहाशा और लगातार कोई ना कोई एक्सीडेंट्स होने की इत्तला हम तक पहुंचती है। लिहाजा ऐसे हालात में डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांक खरगे से आवाम और सोशल वर्कर आरिफ बाबा ने बड़े ही गुस्से में ये डिमांड की है कि जल्द से जल्द खरगे सर्कल से लेकर हुमनाबाद रोड तक पेंडिंग सड़क के कामों को जल्द से जल्द शुरू करते हुए मुकम्मल किया जाए। गुलबर्गा शहर में वाकई बिग बाजार मेन रोड पर कायम आईजोन ऑप्टिकल शॉप में कल रात 10 बजे के वक्त अचानक आग लग गई, जिसके चलते वहां के मुकामी लोगों में काफी अफरा तफरी सी फैल गई। कुछ लोगों ने फौरी तौर पर फायर फाइटर्स की टीम को इस हादसे की इत्तला दी और फायर फाइटर्स अमले ने फौरी मुकाम पर पहुंचकर आईजोन ऑप्टिकल शॉप के शटर को तोड़ा और शॉप में फैली हुई आग को काबू में किया। बता दिया जाए कि इस शॉप का तकरीबन सभी सामान पूरी तरह से जल चुका है, लेकिन इस शॉप में आग लगने की वजह अभी तक सामने नहीं आई, जिसको लेकर ब्रह्मपुर पुलिस स्टेशन की पुलिस टीम तफ्तीश कर रही है। जबकि यहां पर मौजूद लोगों ने कहा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है और इस केस को ब्रह्मपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। नाजरीन को अब कांग्रेस हुकूमत की नाफिज कुर्दा अन्न भाग्य स्कीम के मुतालिक नई अपडेट ताज़ा जानकारी फराहम की जाती है। जैसे कि अवाम अच्छे से जानती है कि पिछले कुछ महीनों से अन्न भाग्य स्कीम अमाउंट अवाम को नहीं मिल रहा था। ये अमाउंट पेंडिंग पड़ा हुआ था, जिसको लेकर के.एच. मुनियप्पा ने कहा था कि हमने अमाउंट रिलीज कर दिया है, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज के चलते इस अमाउंट को डीबीटी करने में प्रॉब्लम्स पेश आ रही है। लेकिन आखिरकार उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया गया है और आज से आवाम के अकाउंट में अन्न भाग्य स्कीम अमाउंट डीबीटी करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। जी हां, कई सारे लोगों और आवाम की जानिब से ये सुनने को मिल रहा है कि अन्न भाग्य स्कीम का अमाउंट उनके अकाउंट में आ गया है, लिहाजा ये स्कीम अमाउंट का इंतजार अब खत्म हो चुका है, जिसके चलते कुछ लोगों को ये अमाउंट मिल गया है, जबकि कुछ लोगों के अकाउंट में धीरे धीरे ये अमाउंट डाला जा रहा है। कांग्रेस हुकूमत ने जैसे कहा था, अपने कहे के मुताबिक आवाम के अकाउंट में ये अन्न भाग्य स्कीम अमाउंट डीबीटी किए जा रहे हैं। आहार वेबसाइट में प्रॉब्लम होने की वजह से सर्वर अटक जाने की वजह से अमाउंट को डीबीटी करने में परेशानी पेश आ रही थी और अब इस परेशानी को दूर किया जा चुका है। सर्वर फ्री हो चुका है। ये अन्न भाग्य स्कीम अमाउंट को डीबीटी किया जा रहा है, लिहाजा वो अवाम, वो लोग जिन्हें ये अमाउंट अभी तक नहीं मिला है, वो परेशान ना हो। बहुत जल्द आपको भी ये अमाउंट मिल जाएगा, क्योंकि आज से ये अमाउंट डीबीटी हो रहे हैं, जिसका प्रोसेस 8 से 10 दिन चलेगा और इस दौरान आपको भी ये अमाउंट फौरी मिल जाएगा। और बता दिया जाए कि फिलहाल सिर्फ 1 महीने का अन्न भाग्य स्कीम अमाउंट अकाउंट में डाले जा रहे हैं, लिहाजा ये बताया नहीं गया कि और बकिया महीने का अमाउंट कब तक आवाम के अकाउंट में डीबीटी किए जाएंगे, जिसके मुतालिक बता दिया जाए कि इसके बारे में अगर हमें अपडेट मिलती है तो फिर से आप सभी को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। डीबीटी कर्नाटका ऐप के जरिए से आप अपने अन्न भाग्य स्कीम अमाउंट के मुतालिक और भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और अगर ये स्कीम या सरकार की कोई भी स्कीम के बारे में हमको कभी भी कोई भी अपडेट या जानकारी मिलती है तो वो फौरी तौर पर आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। इसी तरह की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।